लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुए कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जानकर जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को भेद ही देता है। इन दोनों श्लोकों को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान, जैसे हम कोई तरकस से किसी का बाण निकल जाए और वो उसको अपने धनुष से चला दे, तो एक बार चलाने के बाद उसे वो लौटा नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञान के उदय से पूर्व ही, ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना, तब फिर आपको समझ में आएगा कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण, अगर कोई ये समझ रहा है कि वहां पर व्याघ्र खड़ा है, अर्थात शेर खड़ा है, और उसने शेर के लिए, भेड़िए के लिए या किसी जंगली ऐसे जानवर के लिए जिसको, जो हिंसक था, जिसको मारना जरूरी था रक्षा के लिए, ऐसे किसी जानवर के ऊपर बाण छोड़ दिया। अब वहां पे पता चला कि वो हिंसक जानवर नहीं है, वहां तो गौ खड़ी है। तो अब गौ माता खड़ी है, तब पर वो बाण तो चल गया। अब वो बाण थोड़ी रुकेगा कि ये गौ है, मैं इसे जाकर के ना लगूं, वो तो उसको लगेगा ही लगेगा। तुमने चाहे कुछ भी सोच करके छोड़ा था, तुमने चाहे व्याघ्र मान करके छोड़ा था, पर अगर वहां गौ खड़ी है तो एक बार तुम्हारा बाण छूट गया तो वो अपने लक्ष्य को भेद ही देगा। इसी प्रकार जैसे उसे बीच में नहीं रोका जा सकता, ऐसे ही जो ज्ञान के होने से पहले जो आपके कर्म हुए हैं, उन कर्मों का फल दिए बिना वो प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, वो ज्ञान से नष्ट नहीं होता, वो अपना पूरा करके जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, ब्रह्मज्ञानी महात्मा, लेकिन उनको देखो कैंसर भोगना पड़ा था। बहुत सारे महात्मा हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अपने प्रारब्ध को भोगा है। तो वो जैसे व्याघ्र समझ के चलाया गया तीर, अगर सामने गऊ है और बाद में पता चला कि गऊ है, तो वो गऊ देखकर बाण तो रुकने वाला नहीं, लौटने वाला नहीं। ऐसे ही जो ज्ञान के उदय से पूर्व जो भी कर्म आरंभ हुए थे, वो अपना आप तो पूरा भोग करके ही जाएंगे।